जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज है 6 दिसंबर 2024 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहली खबर 8वें वेतन आयोग गठन को लेकर के है। राज्यसभा में इससे संबंधित क्वेश्चन श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन के द्वारा वित्त मंत्री और सरकार से पूछे गए। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि क्या केंद्र सरकार मुद्रास्फीति की जो बढ़ती हुई दर है, यानी कि जो महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, उसको देखते हुए फरवरी 2025 में अगले बजट के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठन की घोषणा करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो सरकार ने यहाँ पे क्लियर मना कर दिया है कि अभी तक सरकार के पास 8th जो पे कमीशन है उसके गठन का कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है या कोई। अगला खबर काफ़ी चौंकाने वाला है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1965 वार में शहीद हुई सैनिकी विधवा को 60 साल बाद पूरी पेंशन मिली। पंजाब से खबर है। 87 वर्षीय युद्ध विधवा अंगूरी देवी, जिनके पति राजपूत रेजिमेंट के नटेर पाल सिंह 1965 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण मारे गए थे, को अंततः पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से उनका पूरा हक मिल गया। 87 वर्षीय युद्ध विधवा अंगूरी देवी, जिनके पति राजपूत रेजिमेंट के नटेर पाल सिंह 1965 के युद्ध में पश्चिमी मोर्चे पर बारूदी सुरंग विस्फोट के कारण मारे गए थे, अंततः पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें पूरा हक मिल गया और 1965 वार की जो शहीद विधवा है उनको यहाँ पर 60 साल इंतजार करने के बाद पूरी पेंशन। अगली खबर लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। खाते में पेंशन की टेंशन होगी खत्म। टीसीएस ने बढ़ाया कॉन्टैक्ट। और टीसीएस कौन है? टाटा कंसल्टिंग सर्विस। और इसके द्वारा ही स्पर्श को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके देख रेख में ही स्पर्श का काम किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में कि डिफेंस पेंशनर के खाते में समय पर पेंशन पहुँचाने के लिए आईटी सेवा देने वाली कंपनी टाटा कंसल्टिंग सर्विस की मदद से एक खास प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही कंपनी ने स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को 3 साल के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। यह भारत सरकार के 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से अधिक डिफेंस पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान करने में तेज़ी लाने के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। अभी स्पर्श के माध्यम से सरकार को यहाँ पर करोड़ों रुपए का फ़ायदा है। इसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है कि स्पर्श सिस्टम एक बड़े पैमाने का प्रयास है जिसके ज़रिए 1914 से अब तक के लाखों रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के 30 लाख से अधिक डिफेंस पेंशनर को शामिल किया गया है। टीसीएस ने 50 संस्थानों और 2302 कार्यालयों को अपने साथ जोड़ा है, करोड़ों रुपए की बचत कराई है। पहले जो पेंशन होती थी बैंक के माध्यम से होती थी और बैंक को सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए देने पड़ते थे, तो उसको यहाँ पर स्पर्श ने बचत किया है। अगली जो खबर है कि शहीद सैनिकी विधवा को अदालत में घसीटने पर सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50,000 रुपये का जुर्माना। यहाँ पे बताया गया है कि सैन्य सेवा के दौरान शहीद हुई एक सैनिकी विधवा को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन के संबंध में न्यायालय में घसीटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की। अदालत ने इस पर जोर दिया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को सैनिकी विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। जस्टिस अभय एकाओका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ईएफटी के आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के लिए केंद्र सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ईएफटी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए एक सैनिकी विधवा को उदार पेंशन का आदेश दिया था। यानी कि ईएफटी ने यहाँ पर पेंशन देने का आदेश दे दिया था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर उसका विरोध किया और उसके लिए जो विधवा है उनको कोर्ट में आना पड़ा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इतनी तो सहानुभूति आपके अंदर होनी चाहिए जो अधिकारी है कि जो शहीद हुआ है
उसकी विधवा को पेंशन देना चाहिए। आपने उसको यहाँ पर कोर्ट में बुलाया, तो इसी बात को लेकर के जो कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उनको कहा कि 2 महीने के अंदर जो राशि है वहाँ विधवा के खाते में जानी चाहिए। नेक्स्ट लेटर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो लेटर है आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी MEG एंड सेंटर बेंगलुरु की तरफ से 23 नवंबर 2024 को जारी किया गया और यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट है ऑल इंडिया ओपन सिलेक्शन फॉर इंडक्शन ऑफ यंग बॉयज़ इन द आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी MEG एंड सेंटर बेंगलुरु फ्रॉम 20 to 23 जनवरी 2025 इन बॉक्सिंग, हॉकी, सेलिंग एंड स्विमिंग डिसिप्लिन्स। यदि मैं हिंदी में बताऊं यहाँ पे तो बताया गया कि 20 से 23 जनवरी 2025 तक मुक्केबाजी, हॉकी, नौकायन और तैराकी विषय में आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी MEG और सेंटर बेंगलुरु में युवा लड़कों के लिए अखिल भारतीय खुला चयन। नंबर 1 जो पॉइंट है, आर्मी बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलुरु निम्नलिखित खेल विधाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे युवा लड़कों को शामिल करने के लिए चयन ट्रायल आयोजित करेगा। चयन ट्रायल जो है 20 से 23 जनवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। बॉक्सिंग, हॉकी, नौकायन, तैराकी, ये 4 यहाँ पर हैं। पंजीकरण हेतु पात्रता के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि 8 वर्ष 1 दिन से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी लड़के हैं जिनकी उम्र 20 जनवरी 2011 और 20 जनवरी 2017 के बीच हो, उपरोक्त खेल विधाओं में यदि कोई खेल प्रमाण पत्र हो तो उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा, उन्हें यहाँ पर लिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है कि 14 वर्ष और एक दिन से 16 वर्ष की आयु वाले जो लड़के हैं जिनका जन्म 20 जनवरी 2009 से 19 जनवरी 2011 के बीच में हुआ हो, उनको मुक्केबाजी, हॉकी, नौकायन, तैराकी खेलों के राष्ट्रीय महासंघों द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता हैं, केवल उन्हीं पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। योग्यता प्रमाण पत्र रैली में शामिल होने की तिथि से 2 वर्ष के भीतर का होना चाहिए। नेक्स्ट खबर सतर्क करने वाली है, जिसमें कि पूर्व सैनिक के साथ ठगी की गई। ठग ने रिटायर सैनिक को लगाया चूना, सोलर पंप लगाने के नाम पर ऐंठी मोटी रकम। पूर्व सैनिक ने कहा कि कार्रवाई नहीं की तो आत्महत्या कर दूंगा। ये जो घटना है रेवाड़ी से है। पूर्व सैनिक के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल ठगों ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के नाम पर पूर्व सैनिक से 1,16,000 रुपये ठग ले। ये जो बात हुई थी उनकी 10 HP का सोलर पंप लगवाने के लिए PM कुसुम योजना के तहत आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदर्श यादव उनका नाम बताया गया है, उन पर उनकी बात हुई और हालांकि उन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो PM कुसुम योजना है उसके तहत अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर उनके साथ ठगी हो गई और लगभग 1,16,000 रुपये उनके द्वारा गंवा दिए गए। अगली खबर है कि 6 को लगेगा पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर और ये जो खबर है निकल के आ रही है उत्तराखंड से कि पूर्व सैनिकों के लिए 6 दिसंबर को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर पंचसूल ब्रिगेड पिथौरागढ़ के तत्वाधान में GIC महाकाली में लगेगा। मंगलवार को सेना की से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य शिविर में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस दौरान उनकी जांच कर निःशुल्क औषधि भी वितरित की जाएगी। सेना के अधिकारियों ने सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों से शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आने की अपील की। नेक्स्ट खबर पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड है। भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती। हमारी सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आश्रित किए गए हैं, जिनके लिए भूतपूर्व सैनिक जो JCOs हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष तक है आवेदन कर सकते हैं। जगह है बुनावा चौकड़ी के पास, राजकोट। वेतनमान यहाँ पे 35,000 से 40,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और खाना और रहना जो है मुफ्त होगा। यहाँ पर कर्नल RK गुप्ता रिटायर्ड जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर
कुछ और भी नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन नंबरों पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये थी अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।